Hello everyone and once again welcome to digital marketing course by WS Tech. Myself उमर तस्कीर. गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक और जो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं और इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम है लिंक्डइन. तो गाइस जिस तरीके का हमारे पास फेसबुक है, जिस तरीके से हम लोगों ने देखा इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, उसी तरीके से एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसको हम बोलते हैं लिंक्डइन. और ये जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों, ये है हमारा प्रोफेशनल नेटवर्क प्लेटफॉर्म. यानी कि अगर आप कहीं जॉब करते हैं या आप किसी कंपनी के सीईओ से या कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं, प्रोफेशनल नेटवर्क आप अपना ग्रो करना चाहते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है. मतलब मैं बात कर रहा हूँ आपके इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और आप कहीं जॉब कर रहे हैं या आप जॉब ढूंढ रहे हैं, ठीक है, आप प्रोफेशनल अपना नेटवर्क ग्रो करना चाहते हैं, देन दिस प्लेटफॉर्म इज फॉर यू. ये लिंक्डइन का जो प्लेटफॉर्म है ये आपके लिए है. जैसे मैंने आपको बताया, प्रोफेशनल अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तब भी ये आपके लिए है, और अगर आप कोई कंपनी है तो भी आप अपनी कंपनी को लिंक्डइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कहने का मतलब है यहाँ पर जो आपको इंटरैक्शंस दिखेंगे वो इंस्टाग्राम जैसे विजुअल इंटरैक्शंस नहीं दिखेंगे. यहाँ पर जो आपको कंटेंट दिखेगा वो कोई इंस्टाग्राम जैसा कंटेंट नहीं दिखेगा. यहाँ पर आपको कंटेंट इस टाइप का होगा जो प्रोफेशनल कंटेंट होता है. जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ अपने लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म के ऊपर और मैं आपको फीड में कुछ ब्राउज़ करके दिखाता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कुछ कोर्सेज़ के बारे में डिस्कशन चल रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी विद द रैपिड एक्सेलरेशन ऑफ डिजिटल एडॉप्टेशन यानी डिजिटल मार्केटिंग की यहाँ पर बात हो रही है। नीचे हम लोग आते हैं तो डीबीएस बैंक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है? यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो जो वीडियो है वो प्रोफ़ेशनल वीडियो, यानी यहाँ पर आपको पर्सनल चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। यहाँ पर जनरली आपको प्रोफ़ेशनल जो एनवायरनमेंट है वही दिखाई देगा. और यहाँ पर आप देखोगे कि जो बड़े-बड़े पर्सनैलिटीज़ हैं, किसी भी कंपनी के सीईओ को आप यहाँ पर रिक्वेस्ट भेज सकते हो, कनेक्ट होने के लिए बेसिकली, यानी आपके नेटवर्क में जॉइन होने के लिए. मतलब किसी भी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से आप यहाँ पर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो. ये चीज़ फेसबुक के ऊपर आप नहीं कर सकते. किसी भी जो कन्वर्सेशन यहाँ पर हो रहा होता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हम लोग नीचे आते हैं, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो 139 कमेंट्स है, तो यहाँ पर आप पॉपुलर जो भी जिस भी निश में आप काम करते हैं, जिस भी कैटेगरी में काम करते हो, उससे रिलेटेड अगर आपको कंटेंट दिखता है, तो यहाँ आप नीचे जो है कमेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे जितना भी कंटेंट आपको दिखेगा, वो प्रोफेशनल कंटेंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा. साथ ही साथ दोस्तों, जिस तरीके से हम लोगों ने फेसबुक के लिए फेसबुक पेज बनाया था, उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर लिंक्डइन के ऊपर हमें भी बिज़नेस पेज बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, यानी कि कंपनी पेज बनाने की हमें यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड होती है. आप अपनी कंपनी को रिप्रेज़ेंट कर सकते हो. जैसे मैं यहाँ पर अभी आपको दिखा रहा था, जो यहाँ पर देखो आप डीबीएस बैंक है, तो मैं डीबीएस बैंक के ऊपर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो ये एक कंपनी प्रोफ़ाइल है, एक कंपनी का पेज है, यहाँ पर आप देख सकते हो. तो मैं इसको फ़ॉलो कर रहा हूँ और इस कंपनी से रिलेटेड जितने एम्प्लॉइज़ हैं, वो आप देख सकते हो, यहाँ पर वो आपको एम्प्लॉइज़ दिख रहे हैं. तो आज के टाइम में अगर कोई प्रोफ़ेशनल कंपनी है, तो ये ज़रूरी है उसके लिए कि उसका प्रेज़ेंस, यानी कि उसकी जो आइडेंटिटी है, प्रोफ़ाइल जो है, पेज जो है, वो यहाँ पर होना चाहिए, लिंक्डइन के ऊपर होना चाहिए. तो डीबीएस बैंक में कितने एम्प्लॉइज़ हैं जो कि लिंक्डइन के ऊपर प्रेज़ेंट हैं और उन्होंने अपनी प्रोफ़ाइल में लिख लख रखा है कि वो डीबीएस में जॉब करते हैं, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हो, वो सभी लोग हैं. तो इन केस फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान के चलो आप इसमें जॉब करना चाहते हो, तो आप इन एम्प्लॉइज़ से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इनसे आप कनेक्ट कर सकते हो. यहाँ पर देख रहे हो आप, कनेक्ट, इनसे आप कनेक्ट कर सकते हो और कनेक्ट करने के बाद आप इनसे डिस्कशंस कर सकते हो. बट वो डिस्कशंस पर्सनल नहीं होंगे, वो सारे डिस्कशंस आपके प्रोफ़ेशनल होंगे, राइट? पर्सनल डिस्कशंस के लिए आपके पास फेसबुक है, आपके पास इंस्टाग्राम है, बट यहाँ पर आप पर्सनल डिस्कशंस नहीं करते हैं, यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी एक दूसरे तरीके से रिप्रेज़ेंट होती है. तो यहाँ पर मैं वापस आता हूँ और ये देख रहे हैं आप पेज, यहाँ पर आपको एम्प्लॉइज़ दिख रहे हैं. जो भी एम्प्लॉइज़ हैं, मैं ये इस पेज को फ़ॉलो करता हूँ, तो यहाँ पर फ़ॉलोइंग दिख रहा है. ये पेज का होम है, अबाउट है, ठीक है? पेज इस कंपनी में जो लाइफ़स्टाइल है वो आप यहाँ पर दिखेगा, मतलब क्या लाइफ़स्टाइल, एम्प्लॉइज़ किस तरीके से यहाँ पर काम करते हैं. अगर कोई ये कंपनी कोई जॉब अगर पब्लिश कर रही है, ठीक है? तो यहाँ पर वो चीज़ दिखती है, यानी कि कंपनी अगर कोई जॉब पब्लिश कर रही है, तो वो यहाँ पर आपको दिखेगी कि किन-किन लोगों की ज़रूरत है इस कंपनी को. तो जो जॉब ओपनिंग्स हैं वो भी यहाँ पर आप लिंक्डइन पे देख सकते हैं. पीपल, यहाँ पर पीपल में आप आ जाएँगे, तो आप एम्प्लॉइज़ वगैरह को और इन सबको यहाँ से सर्च कर सकते हैं, ठीक है? जितने लोग हैं इस कंपनी से रिलेटेड, वो कहाँ रहते हैं, एम्प्लॉइज़ जो हैं वो कहाँ रहते हैं, कहाँ उन्होंने पढ़ाई करी, ठीक है? क्या उनके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएँगी. वीडियोज़ जो हैं वो यहाँ पर दिख जाएँगे, इन केस अगर वो कोई एड्स वगैरह रन कर रहे हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएँगे कि वो कोई एड्स रन कर रहे हैं.
तो गाइस सबसे पहले क्योंकि हम डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि आप किसी बड़ी कंपनी में एज़ अ डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर हैं या एज़ अ डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैं या एज़ अ सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव भी हैं। तो उस केस में सबसे पहला स्टेप दोस्तों आपको क्या लेना होगा कि आपको इसके ऊपर प्रोफाइल बनानी होगी, राइट? तो अगर आपको लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल बनानी है, सबसे पहले आपको क्या करना है गाइस, सबसे पहले जैसे आपकी कोई प्रोफाइल तो आपको यहाँ पर वर्क में जाना है, यहाँ पर राइट साइड में आप देख सकते हो वर्क में जाना है, अभी बहुत सारे फीचर्स हैं, मैं एक-एक करके आपको इसके बारे में बताऊँगा। सबसे पहले आपको वर्क में जाना है और वर्क में जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर क्रिएट अ कंपनी पेज लिखा हुआ है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा क्रिएट अ कंपनी पेज। अब आपकी कंपनी है वो किस कैटेगरी में फ़ॉल होती है? अगर आपका स्मॉल बिज़नेस है, मतलब आपके पास 200 से कम एम्प्लॉइज़ हैं तो स्मॉल बिज़नेस है। मीडियम टू लार्ज मतलब मोर देन 200 है, ठीक है? शोकेस पेज होता है और अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, राइट? अगर आप किसी यूनिवर्सिटी वगैरह के लिए कर रहे हैं, स्कूल के लिए कर रहे हैं, तो स्कूल जनरली दोस्तों बिज़नेस में नहीं जो है काउंट होते हैं, तो उनको हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाला जो पेज है, उसके थ्रू हम लोग क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ स्मॉल बिज़नेस की, मैं स्मॉल बिज़नेस के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर हमें पेज की पूरी आइडेंटिटी यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, क्रिएट करनी है। तो मैं एक बार आपके सामने क्रिएट करता हूँ, मैं यहाँ टाइप करता हूँ WS क्यूब टेक, ठीक है? ये हो जाएगा WS क्यूब टेक, वेबसाइट जो है हमारी, वो यहाँ पर हम डाल सकते हैं। तो मैं वेबसाइट एंटर कर देता हूँ यहाँ पर एक बार, राइट? WS क्यूब टेक। ओके, और भी हमें इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारी कंपनी से रिलेटेड यहाँ पर एंटर करनी पड़ेगी। तो मैं कंपनी की और ज़्यादा डिटेल्स जो हैं उनको यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। इंडस्ट्री, ठीक है? इंडस्ट्री में सेलेक्ट कर लेता हूँ हमारी कौन-सी इंडस्ट्री है। वैसे हम एजुकेशनल इंडस्ट्री में काम करते हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री में काम करते हैं, आईटी में काम करते हैं। तो इन केस मैं आईटी यहाँ पर सर्च करता हूँ। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या उससे रिलेटेड कोई सर्विसेज़। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको दिख रही है। मैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे क्लिक करूँगा और ये हमारी कैटेगरी, ये कैटेगरी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर कोई जो है हमारी कैटेगरी को सर्च कर रहा है, हमारे बिज़नेस से रिलेटेड, हमारी कंपनी से रिलेटेड कोई कैटेगरी को शो सर्च कर रहा है, तो उसे फिर हमारी जो कंपनी है वो दिखाई देनी चाहिए, राइट? तो इंडस्ट्री में सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कंपनी का साइज़ मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 51 टू 200 एम्प्लॉइज़ हैं। कंपनी का टाइप, ठीक है? अलग-अलग जो है लीगली कंपनीज़ जो है वो रजिस्टर होती हैं, तो मान लेते हैं हम प्राइवेटली हेल्ड है, तो ये हम कर लेंगे और यहाँ से मैं लोगो सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स सी मुझे कोई लोगो यहाँ पर सेलेक्ट करना है, तो मैं लोगो टाइप करता हूँ। मेरे पास यहाँ पर लोगो से रिलेटेड कोई फ़ोटो नहीं है आई बिलीव, बट मैं कुछ रैंडम सा यहाँ पर ले लेता हूँ और उसको सेलेक्ट कर लूँगा मैं, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी को, इस नाम को ही यहाँ पर लोगो के फॉर्म में अपलोड कर देता हूँ, ठीक है? अपलोड कंप्लीट हो गया। अब आपको दोस्तों एक और चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये है कि आपको इस चीज़ को देखना है कि यहाँ पर जो डायमेंशंस आपको दी हुई हैं, जो रिकमेंडेशंस दी हैं कि आपका लोगो किस साइज़ का होना चाहिए, उसका थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है। कि मेरा लोगो किस साइज़ का होना चाहिए, तो उसी टाइप का आप लोगो बनाएँगे, तो ये ज़्यादा अच्छा आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है? और उसके बाद आपको यहाँ पर टैगलाइन जो लिखनी है, आपके बिज़नेस की जो टैगलाइन है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रोवाइडिंग डिजिटल सॉल्यूशंस सिंस लास्ट डिकेड। इट्स वेरी रैंडम, ये मैं बहुत ही रैंडम चीज़ यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है? और ये मैं इसको वेरीफ़ाई कर देता हूँ, ठीक है? और मैं कर देता हूँ इसको क्रिएट पेज। तो यहाँ देखो प्रोवाइडिंग डिजिटल सॉल्यूशंस ये दिख रहा है, ये लोगो हो जाएगा और ये आपका पेज क्रिएट हो जाएगा। तो मैं क्रिएट पेज के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये आपका लिंक्डइन के ऊपर पेज क्रिएट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, और भी बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है, वो आपको एंटर करनी है। जैसे कवर इमेज है, उसको एंटर करना है। डिस्क्रिप्शन आपको प्रॉपर एंटर करना है। तो मैं अगर ऐड करूँ यहाँ पर, ठीक है, ऐड करता हूँ। देखो डिस्क्रिप्शन के लिए आपके पास 2000 वर्ड्स हैं। तो मैं एक बार यहाँ से जो डिस्क्रिप्शन है हमारा, वो मैं WS क्यूबटेक वेबसाइट से ही ले लेता हूँ एक बार, क्योंकि WS क्यूबटेक हमारा बिज़नेस है। तो हम इसी वेबसाइट से डिस्क्रिप्शंस जो हैं वो कॉपी कर लेंगे। तो मैं जैसे यहाँ से इस चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार, आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन कॉपी करके इसको पेस्ट कर दूँगा। थोड़ा-सा ये देखने में अच्छा लगे, इसके लिए हम लोग यहाँ पर जो है थोड़े से पैराग्राफ वगैरह ब्रेक कर देंगे, जो ऑलरेडी यहाँ पर ब्रेक है और यहाँ से मैं कुछ ब्रेक कर दूँगा, ठीक है? यहाँ से मैं ब्रेक कर दूँगा। ओके, ओके, तो ये चीज़ आप देख सकते हो, ये यूआरएल यहाँ पर हो गया, ठीक है? अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। इंडस्ट्री हो गया, कंपनी साइज़, प्राइवेटली हेल्ड, फ़ोन नंबर आप डाल सकते हो, ईयर फाउंड वो डाल सकते हो। स्पेशलिटी अगर आपकी कोई है, तो उसको भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। जैसे मैं ऐड कर देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ये हमारी स्पेशलिटी है। तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ। दूसरी हमारी स्पेशलिटी है एंड्रॉयड डेवलपमेंट, तो मैं उसको भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है? एंड्रॉयड डेवलपमेंट, इस चीज़ को भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ।
और उसके साथ एंड्रॉइड डेवलपमेंट हो गया, iOS डेवलपमेंट यानी वेब डेवलपमेंट भी लिख देता हूँ। तो ये आपकी जो सर्विसेज़ हैं, जो आपकी स्पेशलिटी है, उसको आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है? डेवलपमेंट, ओके। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 3 चीज़ें मैंने यहाँ पर ऐड कर दी। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारी यहाँ पर हो गई। अब मैं इसको कर देता हूँ सेव, ठीक है? तो ये हमारा पेज बन रहा है। तो लिंक्डइन के ऊपर या किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जब दोस्तों आप पेज बनाते हो, आपको ध्यान रखना है कि सारी इन्फॉर्मेशन को आपको फ़िल करना है, ठीक है? तो ये चीज़ हो गई यहाँ पर। और अगर मैं किसी और लैंग्वेज में भी जो है अपना डिस्क्रिप्शन डालना चाहता हूँ, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने एक बार इंग्लिश में डाला, अगली बार मैं किसी दूसरी लैंग्वेज में जैसे अरबिक में डालना चाहता हूँ, तो वो भी मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ, ठीक है? तो ये इस चीज़ का भी हमें ऑप्शन यहाँ पर दिखता है। तो एक बार जब आप इस चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे, देखो यहाँ पर ये आपसे बोल रहा है कि आप 30% इसको कंप्लीट कर चुके, 30% जो है वो आपका जो पेज है वो एटलीस्ट जो है होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर लोकेशन भी हमें ऐड करनी है, मतलब हमारी कंपनी कहाँ पर एग्ज़िस्ट करती है फिज़िकली। तो मैं जैसे ये मान लेता हूँ इंडिया हो गया, ठीक है? स्ट्रीट एड्रेस हो गया, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा जो भी आपका एड्रेस है। तो मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ भास्कर सर्किल, ओके, भास्कर सर्किल, रातानाडा, जोधपुर, ठीक है, फाइन। ये हमारा एड्रेस हो गया। सिटी भी लिख देता हूँ मैं एक बार, जोधपुर हो गया यहाँ पर, ठीक है। जो पोस्टल कोड है वो मैं डाल सकता हूँ यहाँ, स्टेट, प्रोविंस, प्रोविंस जो है वो राजस्थान हो जाएगा हमारा। तो जस्ट हम इसको ऐसे कह सकते हैं, ये हमारा लोकेशन है और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर सेव। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, बट ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि आपको इन सारी चीज़ों को करना है, ठीक है? और उसके बाद योर फर्स्ट पोस्ट, मतलब आप इस पेज के थ्रू कुछ आपको पोस्ट करना है, ठीक है? तो ये पेज आपका इस तरीके से दिखाई देगा, कोई अगर इसके ऊपर आएगा, इस पेज के ऊपर आएगा तो इस तरीके से दिखाई देगा। इवन आप एनालिटिक्स भी देख सकते हैं, कितने लोग आपके पेज के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है? और वो किस एज ग्रुप के हैं, किस डायमेंशन्स के हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं कि जो लोग हमारे लिंक्डइन पेज के ऊपर आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, किस दिन आ रहे हैं और उनकी डायमेंशन्स क्या है और वो क्या-क्या कर रहे हैं। यूनिक विज़िटर्स कितने हैं? यूनिक विज़िटर्स का मतलब ये होता है, देखो यहाँ पर 2 चीज़ आपको दिख रही है, पेज व्यूज़। जैसे मैं आपके लिंक्डइन पेज के ऊपर आया एक बार, ठीक है? और मैं फिर से आता हूँ शाम को या अगले दिन फिर से आपके लिंक्डइन पेज के ऊपर आता हूँ। तो गाइज़ पेज व्यू तो 2 हो गए, एक बार मैंने पहली बार आया तब भी मैंने पेज व्यू किया, दोबारा मैं आ रहा हूँ तब भी मैं पेज व्यू कर रहा हूँ, तो पेज व्यू तो हमारे 2 हो गए। लेकिन यूनिक विज़िटर्स की अगर हम बात करें तो यूनिक विज़िटर में केवल सिंगल रहेगा क्योंकि मैं ही 2 बार आया हूँ, ठीक है? तो वो होता है यूनिक विज़िटर। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें मिल रही है और उसके बाद क्या-क्या एक्टिविटी है हमारे पेजेज़ की वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये एडमिन व्यू है, बेसिकली मैंने क्रिएट किया है यहाँ पर, तो ये एडमिन व्यू है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप जो है लिंक्डइन का पेज क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद मैं वापस आता हूँ प्रोफ़ाइल के ऊपर। गाइज़ आपकी प्रोफ़ाइल भी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर मैं लिंक्डइन प्रोफ़ाइल की बात करूँ, तो देखो यहाँ पर आपको प्रॉपर्ली लिखना है, ठीक है? कि आप क्या काम करते हैं, कहाँ पर जॉब करते हैं, ये सारी चीज़ें। नेम आपका सिंपल होना चाहिए यहाँ पर और प्रोफ़ाइल फ़ोटो आपकी थोड़ी-सी हम इसको इस तरीके से मान सकते हैं, क्लोज़ अप प्रोफ़ाइल फ़ोटो होनी चाहिए। आप लाइट प्रोफ़ाइल फ़ोटो यहाँ नहीं लगा सकते, मतलब फुल लेंथ वाली प्रोफ़ाइल फ़ोटो, ब्लर प्रोफ़ाइल फ़ोटो, ठीक है, साइज़ पोज़ वाली प्रोफ़ाइल फ़ोटो या कोई इस टाइप की प्रोफ़ाइल फ़ोटो जिसमें आप फ़ैशन या उस टाइप की चीज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ आप नहीं कर सकते। लिंक्डइन इज़ अ प्रोफ़ेशनल प्लेटफ़ॉर्म, तो उसी को पॉइंट ऑफ व्यू से या उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पर प्रोफ़ेशनल प्रोफ़ाइल्स जो हैं, उनको यूज़ करना है। राइट गाइज़? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। प्लस सारी ही इन्फॉर्मेशन आपकी फ़िल होनी चाहिए, ठीक है? सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है यहाँ पर, वो आपकी फ़िल होनी चाहिए। अबाउट अस आपको प्रॉपर्ली लिखा होना चाहिए, उसमें कॉल टू एक्शंस होने चाहिए। देखो मेरे पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अबाउट अस में लिखी हुई है। मेरे पास क्या डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स हैं, क्या मेरी की कॉम्पेटेंसीज़ हैं, दूसरी मेरी क्या स्किल्स हैं, ये सारी चीज़ हमें लिखनी है अबाउट में, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पर मुझे छोटा-सा एक डैशबोर्ड दिखाई देता है कि मैंने जो लास्ट पोस्ट करी, उसके व्यूज़ कितने थे, उस हमारी जो पेज है उसको कितने लोगों ने या प्रोफ़ाइल, यहाँ पर मैं पेज की अब बात नहीं कर रहा हूँ, पेज की बात हम लोगों ने कंप्लीट कर ली, किस तरीके से हम पेज क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, तो प्रोफ़ाइल की मैं बात कर रहा हूँ कि प्रोफ़ाइल में हमें यहाँ पर पोस्ट व्यूज़ दिख रहे हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक्सपीरियंस, मतलब कहाँ-कहाँ आपने जॉब करी है और उस जॉब में आपने क्या-क्या काम किए हैं, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिख रही हैं, ठीक है? इससे पहले जो जितने भी जॉब्स हैं, जो भी जो आपने इंडिविजुअल काम किए, वो आपको सब यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर आपको इनमें कुछ ऐड करना है, रिमूव, इवन जो सर्टिफ़िकेशंस हैं, वो भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ये सारी चीज़ें सिंपली आप कहाँ से कर सकते हो? देखो, जब आप यहाँ पर आओगे तो ऐड प्रोफ़ाइल सेक्शन आपको दिखेगा। तो इंट्रो में आप कुछ ऐड करना चाहते हो, अबाउट में आप कुछ ऐड करना चाहते हो, फीचर्ड में आप कुछ ऐड करना चाहते हो, ठीक है? पोस्ट, बैकग्राउंड, स्किल्स में आप कुछ ऐड करना चाहते हो, तो आप स्किल्स में ऐड कर सकते हो।
ठीक है? वॉलंटियर अगर आपका एक्सपीरियंस है तो वो ऐड कर सकते हो। तो बड़ी सारी चीज़ें जैसे यहाँ पर मैं जब स्क्रॉल कर रहा हूँ तो नीचे यहाँ पर भी मुझे ऐड प्रोफाइल सेक्शन जो है वो दिखाई दे रहा है। तो वर्क एक्सपीरियंस में मैं अगर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर अपना पूरा वर्क एक्सपीरियंस जो है एंटर कर सकता हूँ। जैसे टाइटल मतलब मैं किस टाइप की जॉब कर रहा हूँ। जैसे मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर की जॉब कर रहा हूँ तो मैं यहाँ टाइप कर दूँगा डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर। इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है, बड़ी आसानी से आप कर सकते हो इन चीज़ों को। डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, मैं फुल टाइम हूँ या मैं फ्रीलांस कर रहा हूँ, तो मैं जैसे फ्रीलांस अगर लिख रहा हूँ तो लिख सकता हूँ। कंपनी में लिख सकता हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एचसीएल टाइप करता हूँ, तो वो जो पेजेज़ है वो यहाँ शो हो जाएँगे, ठीक है? अगर मैं यहाँ डब्ल्यूएस क्यूबटेक टाइप करता हूँ, तो देखो डब्ल्यूएस क्यूबटेक का जो ऑफ़िशियल पेज ऑलरेडी जो क्रिएटेड पेज है, वो यहाँ पे शो हो गया। जो मैंने अभी बनाया वो भी यहाँ पर पेज हो गया। तो अगर कोई जो इस कंपनी के साथ जॉब कर रहा है, वो यहाँ इसको ऐसे सेलेक्ट कर सकता है, राइट? लोकेशन कहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, वो सेलेक्ट कर सकते हैं आप। जैसे मैंने रैंडमली मैं जो है लखनऊ यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। आप यहाँ पर कितने टाइम से काम कर रहे हो, ठीक है? वो सारी चीज़ें करके आप इसको सेव कर दोगे। डिस्क्रिप्शन मतलब आप यहाँ पर क्या काम कर रहे हो, ठीक है? वो कर सकते हो। अपलोड कर सकते हो यहाँ के जो आपके कुछ सर्टिफ़िकेट्स हैं, अचीवमेंट्स हैं, उनको भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो हैं, वो आपको मिलती हैं लिंक्डइन में। तो ये पूरा प्रोफ़ेशनल है। आप जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पर देखोगे, ये देख रहे हो सब मैं जॉब प्रोफ़ाइल्स एंटर कर रहा हूँ या यहाँ पर मेरे पास जो सर्टिफ़िकेशंस हैं, वो भी मैं यहाँ पर जो है एंटर कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास अगर डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफ़िकेशन है या जो भी मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, वो सर्टिफ़िकेशंस यहाँ पर शो हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर जैसे डिजिटल मार्केटिंग लेट मी टाइप डिजिटल मार्केटिंग और आपको दिख जाएगा। तो ये जैसे आईएबी डिजिटल मार्केटिंग एंड मीडिया फाउंडेशन सर्टिफ़िकेशन अगर आप ये कर रहे हैं, ठीक है, ये सर्टिफ़िकेशन आप कर रहे हैं या करा हुआ है आपने, तो वो लिख सकते हैं कि कब जो है कौन-सी इश्यूइंग ऑर्गनाइज़ेशन थी इसकी, आपने कब किया, इस सर्टिफ़िकेशन का सर्टिफ़िकेट नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं और फिर वो जो सर्टिफ़िकेशन है, वो यहाँ पर आपको शो करेगा। राइट गाइस, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर वो सर्टिफ़िकेशन शो करेगा। तो जो मेरे सर्टिफ़िकेशंस हैं वो मैंने ऐड कर रखे हैं, वो सारे यहाँ पर शो हो रहे हैं। इसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग प्रोफ़ाइल ऑप्टिमाइज़ेशन। ये सारी चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो हैं ये गलती करते हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशन वो फ़िल नहीं करते हैं और दोस्तों ये बहुत ही बड़ी गलती है। आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन को फ़िल करना है। उसके बाद स्किल्स एंड एंडोर्समेंट्स हैं, ठीक है? तो जो भी आपकी स्किल होगी उसको लोग एंडोर्स कर सकते हैं, मतलब उसपे एक अपवोट कर सकते हैं, एक उसको थम्स अप दे सकते हैं कि भाई ये इनकी स्किल है और ये इस स्किल में अच्छे हैं। तो एक तरीके का रिकमेंडेशंस। बाकी अगर देखा जाए तो रिकमेंडेशंस का सेक्शन यहाँ पर भी है। आप यहाँ पर जा सकते हैं और आस्क फॉर रिकमेंडेशन कर सकते हैं। जैसे आप आस्क फॉर रिकमेंडेशन कर रहे हैं और आपने यहाँ टाइप किया कुछ डब्ल्यूएस क्यूबटेक, तो यहाँ पर आप डब्ल्यूएस क्यूबटेक से रिकमेंडेशन के लिए कह रहे हैं कि आप मुझे रिकमेंड करो। दोस्तों रिकमेंडेशंस क्या होता है, देखो यहाँ पर जब लोग आपके बारे में रिकमेंड करते हैं, पॉजिटिव चीज़ें लिखते हैं, तो लोगों को पता चलता है, दूसरे लोग जो आपकी प्रोफ़ाइल पे आते हैं कि हाँ भाई, इनकी रिकमेंडेशंस बहुत ज़्यादा है, ये एक इस फ़ील्ड के नोन पर्सन हैं या लोग आपको अगर रिकमेंड कर रहे हैं, तो आपकी प्रोफ़ाइल और ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो आपको कोशिश करनी है कि आपको रिकमेंडेशंस भी यहाँ पर मिले, राइट? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लिंक्डइन में दोस्तों, वो ये है कि सबसे पहले तो आपको अपनी जो प्रोफ़ाइल है उसको परफ़ेक्टली आपको ऑप्टिमाइज़ करना है। सारी ही चीज़ें लिखनी है और उसके बाद रेगुलरली आपको पोस्ट करते रहना है। पोस्ट दोस्तों कैसे करोगे? आपको जाना है होम के ऊपर और होम पे जाने के बाद यहाँ पर जैसे फ़ेसबुक पे हम लोग दोस्तों पोस्ट करते हैं, उसी तरीके से आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। आप जाएँगे और यहाँ पर पूरा आप कंटेंट लिखेंगे, दिस इज़ अ पोस्ट, ठीक है? और उसके बाद हैशटैग जैसे मैंने आपको बताया था, हैशटैग कितने पॉपुलर है वो यहाँ पर आप लिखेंगे और उसके बाद आप पोस्ट कर देंगे। तो आपकी पोस्ट यहाँ पर शो होने लगेगी, राइट? जैसे ये इन सभी लोगों की पोस्ट हो रही है, वैसे आपकी पोस्ट भी शो होने लगेगी। तो मेरी जो लास्ट पोस्ट है, मैं अगर उसको आपको दिखाऊँ, तो जैसे ये मैंने लास्ट में पोस्ट किया था, आप देखें इसको मैंने किस तरीके से इसको पोस्ट किया, प्रॉपर देखो गैप है, थोड़ा बहुत इमोजी का भी यूज़ किया और मैं हमेशा अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड ही लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करता हूँ। अगर मुझे कुछ पर्सनली पोस्ट करना है, तो मैं फ़ेसबुक के ऊपर पोस्ट कर सकता हूँ, बट यहाँ पर मैं जो है प्रोफ़ेशनल ही पोस्ट करता हूँ। उसके बाद कितने लोगों ने मेरी पोस्ट को देखा, ये मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर और अगर आप इसके ऊपर जाएँगे, तो और ज़्यादा आपको एनालिटिक्स मिलेगी कि कौन से लोग कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है? बहुत सारे 141 पीपल वो थे जो ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर हैं, उन्होंने मेरी पोस्ट को देखा। 167 लोगों ने न्यू दिल्ली से देखा। तो इससे दोस्तों क्या होता है, आपका नेटवर्क बढ़ता है, ज़्यादातर लोगों के पास आपकी पोस्ट जाती है, लोग आपके बारे में जानते हैं, फिर वो आपकी प्रोफ़ाइल के ऊपर आते हैं, ठीक है? आपकी प्रोफ़ाइल को कौन-कौन देख रहा है, ये आपको पता चलता है, ठीक है? कितने लोगों ने आपकी प्रोफ़ाइल को देखा, ये पता चलता है आपको। तो मैं अगर यहाँ पर आऊँ, हू व्यूड योर प्रोफ़ाइल, किन लोगों ने मेरी प्रोफ़ाइल को देखा, तो 273 लोगों ने मेरी प्रोफ़ाइल को देखा है, बट ये फ्री में मुझे सारे नेम नहीं बताएगा,
ये कुछ नेम ही मुझे फ्री में बताएगा और उसके लिए आपको लिंक्डइन का प्रीमियम वर्ज़न लेना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हो, तो इन्होंने जो है मेरी प्रोफ़ाइल को देखा और उसके बाद इन्होंने देखा, ये सारे आपको दिख रहे हैं, बट इससे ज़्यादा मैं नहीं देख पाऊँगा। क्योंकि अगर आपको और ज़्यादा देखने, तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, देखो रीएक्टिवेट फॉर फ्री जो है यहाँ पर फिर आपको अनलॉक द रेस्ट ऑफ द लिस्ट विथ प्रीमियम, प्रीमियम मेंबरशिप इनकी लेनी पड़ेगी आपको। वो कुछ कॉस्टली मेंबरशिप है, ठीक है? मतलब पेड मेंबर जब आप लिंक्डइन के बन जाएँगे, तब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन को भी देख सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं दोस्तों, ये प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ेशन में काउंट होती हैं। आपको प्रॉपर पोस्ट करनी है और प्रोफेशनल पोस्ट हमेशा करनी है। आप आर्टिकल्स भी लिख सकते हैं, आप कोई डॉक्यूमेंट भी यहाँ पीडीएफ वगैरह जो है, वो भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। कोई वीडियो है, वीडियो हमेशा कोशिश करें शॉर्ट वीडियो अपलोड करें। कोई फ़ोटो है, तो उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो फ्रेंड लिस्ट है, वो फ्रेंड लिस्ट के नाम से नहीं जानी जाती है, वो जानी जाती है दोस्तों नेटवर्क के नाम से, राइट? यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेटवर्क के नाम से चीज़ें आपको यहाँ पर शो होती हैं, ठीक है? तो ये नेटवर्क्स हैं। अभी नेटवर्क्स के बारे में और इन नेटवर्क्स को किस तरीके से ग्रो करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग एक और वीडियो में और ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपकी पर्सनल प्रोफाइल लिंक्डइन पे नहीं है, तो आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल भी लिंक्डइन पे क्रिएट करें और उस पर्सनल प्रोफाइल के साथ आप पूरे का पूरा जो मैंने ऑप्टिमाइज़ेशन आपको बताया, ये सारे आपको ऑप्टिमाइज़ेशन करने हैं। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।